नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग 2024 की सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए हुए प्रश्न पत्र के बारे में। यह है उसका पहला भाग है। यह है प्रश्न पत्र ड्राइंग एंड पेंटिंग का है, यानी कि चित्रकला का। यह है पहला प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न था, इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? इंद्र सभा साथियों, एक इंद्र जो है वो हिंदू धर्म को डेडिकेट करने वाले एक देवता है। इनको देवराज इंद्र के नाम से जानते हैं। और इस प्रश्न पत्र में हम इसी प्रकार से देखेंगे कि इसका सही जवाब जो है वो, कुछ प्रश्नों के जवाब तार्किक रूप से सही हो जाते हैं, यानी स्वयं सही हो जाएंगे। उसी प्रकार का यह प्रश्न भी है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, और बाघ गुफाएं और जोगीमारा, तीनों की यदि बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हालांकि जोगीमारा के अंदर वरुण देवता के मंदिर की बात की जाती है, परंतु यहाँ पे इंद्र सभा की बात हो रही है। तो बादामी की जो गुफाएं, जहाँ पे 4 गुफाएं थी, उनमें से एक जो गुफा है वो वैष्णव संप्रदाय की जो है, यानी कि भगवान देवताओं के देवता इंद्र जो हैं उनको ऐरावत हाथी पे बैठे हुए दिखाया गया है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर की विष्णु प्रतिमा किस काल की है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, और जैसा कि हमने बात की थी कि यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल। मौर्य काल यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है, शुंग काल बौद्ध धर्म से संबंधित है, और सातवाहन काल, यानी तीनों ही जो ऑप्शन हैं ये बौद्ध कालीन कला के अवशेष माने जाते हैं, यानी कि यहाँ से बौद्ध कालीन अवशेष देखने को मिलते हैं। केवल एक यहाँ पे गुप्त काल इसका सही जवाब बन जाता है। अग्रगामी रंगतों को पहचानिए। तो जो सूर्य की जो रंगतें होती है या प्रकाश के जो रंग होते हैं, उनमें अग्रगामी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो फ्रंट वाले कलर की बात करते हैं। बायलिंगुअल हैं तो आप समझ सकते हैं एडवांस कलर इनको कहा गया है। तो एडवांसिंग जो कलर्स हैं वो कौन से हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए लाल और नारंगी जो रंग है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अग्रगामी रंग कहलाते हैं। पर्सी ब्राउन ने गांधार शैली को किस नाम से संबोधित किया है? तो गांधार शैली जो कि कुषाण कालीन कला की एक प्रमुख शैली थी, गांधार शैली, और यहाँ पे रोमन और ग्रीक शैलियों के समन्वय से यह शैली पनपी थी, इसलिए इसको पर्सी ब्राउन ने ग्रीको बुद्धिस्ट के नाम से संबोधित किया था। तो यहाँ पे देखिए तीनों जो जवाब है, ये दो तो इसके मिलते जुलते हैं, ग्रीको प्राइम, बुद्धिस्ट प्राइम, और हेलेनेटिक जो है अकेला नाम नहीं आता है, ये भारतीय शैली भी थी, इसीलिए इसको ग्रीको बुद्धिस्ट के नाम से जानते हैं। आदिवासियों भीलों के जीवन से संबंधित अधिक प्रभावित होकर चित्र किस कलाकार ने चित्रांकित किया है? तो यहाँ पे आदिवासियों की बात की जा रही है। तो गोवर्धन लाल जोशी बाबा सन 1914 के अंदर जन्मे हुए कलाकार हैं। इन्होंने भीलों के जीवन पे बहुत सारे चित्र बनाए हैं, इसलिए उनको, और वहाँ पे इस क्षेत्र में घूम घूम के चित्र बनाया करते थे, इसलिए उनको बाबा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार है जिन्होंने प्रसिद्ध चित्र शिव तांडव की रचना की थी? तो शिव तांडव जो चित्र है ये द्वारका प्रसाद शर्मा ने चित्र बनाया था। साथ ही बीसी गुई ने भी जो है यह चित्र बनाया है। तो ये जो इसके दो जवाब हो जाते हैं, बीसी गुई और द्वारका प्रसाद शर्मा, दोनों ने ही यह नाम के चित्र बनाया है शिव तांडव का। एग्ज़ाम में कौन सा सही मानेंगे? संभावना अधिकतर द्वारका प्रसाद शर्मा की जाती है, लेकिन प्रश्न डिलीट होने की संभावनाएं है प्रबल, या इसका बोनस मिल जाना है। यूनानी चित्रकार निम्न में से सही नहीं है। कौन चित्रकार नहीं है? देखिए यहाँ पे अपोलोडोरस जो है वो भी चित्रकार हैं, सिमोन भी चित्रकार हैं, और कीमोन भी चित्रकार हैं, लेकिन जो पियोनियस है वह एक मूर्तिकार था। पियोनियस जो है एक मूर्तिकार हैं, बाकी 3 जो हैं वो आपके चित्रकार ही यूनान के हैं। प्रश्न है, मृणासन राजकुमारी अजंता की किस गुफा से मिला है? गुफा संख्या 16 से मिला है। आंगिक वाचिक सात्विक किस के भेद हैं? तो आंगिक वाचिक सात्विक जो है ये रस निष्पत्ति से संबंधित प्रश्न आता है। रस सिद्धांत जो कि भरत मुनि ने दिया था, उन्होंने विभाव जो है वो आपके कारण बताया था, और अनुभाव जो है वो चेष्टाएं बताई थी। तो चेष्टाएं 3 तरीके की होती है। अनुभविक जो होता है, अनुभाव चेष्टा जिन्हें कहते हैं, 3 तरीके की होती है, आंगिक वाचिक और सात्विक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुभाव हो जाएगा। लंबे समय तक श्वेत श्याम रंग योजना में चित्रित शीर्षक विहीन यानी अनटाइटल्ड
शीर्षक से चित्रों को प्रदर्शित करने वाले कलाकार का नाम बताना है। तो श्वेत और श्याम रंगों से काम करने वाले एक ही कलाकार यहाँ दे रखे हैं, विद्यासागर उपाध्याय। प्रतापपुर बांसवाड़ा में जन्मे हुए कलाकार हैं विद्यासागर उपाध्याय। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो प्राथमिक रंग लाल पीला नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 लाल पीला नीला। पुस्तक आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? आर्ट एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हर्बर्ट रीड हैं। यूरोपीय कला का पुनर्जागरण काल कौन सा माना जाता है? तो यूरोपीय की बात करते हैं हम लोग, रेनेसा पीरियड की बात करते हैं। तो रेनेसा पीरियड जो है उसके आरंभिककर्ता के रूप में जियोतो का नाम आता है, और पहले चित्रकार जो है वो मासाचियो का नाम आता है। 1401 के कलाकार हैं, और जियोतो जो है वो आपके 14th सेंचुरी के एंड के कलाकार हैं। और उसके बाद में हम लोग चरम पुनरुत्थान काल की यदि बात करते हैं, हाई रेनेसा की यदि बात करते हैं, तो हाई रेनेसा के अंदर आर्टिस्ट का नाम आता है आपके बेसिकली 3 कलाकार, विंची, राफेल और एंजिलो, जो कि विंची 1452 के कलाकार हैं। विंची इसके अलावा जो राफेल 1483 के हैं, और माइकल एंजिलो 1475 के, यानी कि 15वीं शताब्दी के कलाकार हैं। उसके बाद में आपकी मैनरिज्म वगैरह शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से शुरुआती दौर की यदि बात करते हैं तो 14th सेंचुरी इसका सही जवाब हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 14वीं शताब्दी से देखिए, 11वीं शताब्दी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मासाचियो 1401 में जन्मा था, इसलिए 11वीं शताब्दी फिट नहीं बैठती है। 17वीं शताब्दी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एंजिलो का जन्म देख लो, विंची का जन्म देख लो, वो आपकी 15th सेंचुरी के थे, इसलिए ये जवाब भी गलत हो जाता है। 9th सेंचुरी से भी नहीं मान सकते हैं। देखिए 9 से लेकर 12 तक आ रहा है, तो 12 तक मतलब यानी कि तो विंची राफेल को भी काउंट नहीं किया जा रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे यदि आप देखें तो ये जो 3 ऑप्शन जो हैं इसके आसपास भी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। गोथिक शैली के किस महान कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता कहते हैं? तो चारों ही गोथिक के आर्टिस्ट हैं ये, जिनमें से जियोतो जो है 1266 के जो आर्टिस्ट है जियोतो, ये आधुनिक कला के जन्मदाता इनको कहा जाता है। महादेव पर्वत श्रृंखलाओं में प्रागैतिहासिक शिलाश्रय कहाँ स्थित हैं? तो महादेव की जो श्रृंखलाएं हैं ये आपके मध्य प्रदेश में आती है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं वो महादेव की श्रृंखलाओं में स्थित हैं, जबकि आपकी मिर्जापुर की जो गुफाएं हैं आपकी कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर स्थित है। प्रश्न है सिंगरफ, यानी कि इंग्लिश में देखेंगे तो सिंगरफ लिखा हुआ है, ये जो कलर है वो कौन से रंग को डेडिकेट करता है? तो सिंगरफ जो है वो स्कारलेट रेड जो होता है, स्कारलेट रेड इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थानी चित्रशैली में 12 मासा चित्रों में क्या किया जाता है? तो जो 12 मासा जो होते हैं उनमें 12 महीनों का चित्रण किया जाता है, और 12 महीनों के अलावा 6 ऋतुओं का चित्रण किया जाता है। और राजस्थानी शैली के अंदर जो 12 मासा का चित्रण जो किया गया है उसमें 6 ऋतुओं को दिखाया गया है, और उनके अंदर जो है वो श्रृंगार की संयोग और वियोग की अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। जैसे कि 12 मासा के अंदर संयोग अवस्था का चित्रण किया गया है, और षड ऋतु के अंदर जो है वो वियोग अवस्था का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर जो जवाब है वो यथासंभव इसका जवाब जो है वो ऋतुओं का वर्णन अन्यथा राग रागिनी चित्रण होना चाहिए। प्रबल संभावना है ऋतुओं के चित्रण की। प्रश्न है शैलखंडों की राजकुमारी, यानी कि द वर्जिन ऑफ रॉक्स नाम की जो पेंटिंग है वो किसने बनाई है? ये जो कलाकार का नाम आता है लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने द रॉक्स ऑफ पेंटिंग के नाम से बनाई है। प्रश्न है प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित? तो भीमबेटका जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है। प्रश्न है चाकोस पाठ, जादू पाठ, यम पाठ आदि किस रूप में लोक कला में बने हैं? तो देखिए पाठ मतलब पट से संबंधित हो गया है पाठ, और जो पट्टचित्र जो उड़ीसा के हैं उनमें चाकोस पाठ, जादू पाठ, यम पाठ आदि का रूप देखने को मिलता है। हालांकि देखिए यहाँ पे सीधे सीधा नाम दे रखा है संथाल जादू पाठ झारखंड, हालांकि ये भी एक प्रकार की लोक कला का ही एक पार्ट आता है, लेकिन जो सिलेबस दिया गया था सिलेबस के आधार पे संथाल जादू पाठ इसका सही जवाब नहीं होगा। इसका सही जवाब फिर भी जो है आपका ओडिशा के पटचित्र ही होना है। राजस्थान के ग्रामीण अंचल की लोक कला जिसका अंकन भूमि व भित्ति पर किया जाता है, तो राजस्थान की एक लोक कला उसका नाम है मांडना, जिसमें वो एक प्लास्टर के ऊपर जो खड़िया पाउडर से चित्रांकन करते हैं। इससे मिलती जुलती कलाएं ही सांझी हैं। सांझी उत्तर प्रदेश की कला है, अल्पना जो है आपकी बिहार की है, रंगोली आपकी महाराष्ट्र की है। ये इससे मिलती जुलती या फिर भूमि अलंकरण की ही लोक कलाएँ हैं। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो पुराण की यदि बात कर रहे हैं तो विष्णु धर्मत्व पुराण जो है उसके अंदर चित्रसूत्रम एक प्रकरण आता है, जिसमें तीसरे खंड में 9 अध्याय दे रखे हैं चित्रकला के, और इसके अंदर ये जो कला है, ये जो बुक है 6th सेंचुरी की बुक है ये, तो इसके अंदर जो है उन्होंने चित्रकला को सर्वोच्च स्थान बताया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है
अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है? देखिए, अजंता महाराष्ट्र के अंदर है। थोड़ा सा लॉजिकल वाला प्रश्न आप लोग अंदाज लगाएं तो देखिए, अरावली की जो श्रृंखलाएं वो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है, और विंध्याचल की श्रृंखलाएं बेसिकली आपके मध्य प्रदेश के आसपास है। नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करते हैं तो कर्नाटक और आपके तमिलनाडु के आसपास देखने को मिलती है। एक यहाँ पे जवाब बचता है सतपुड़ा, तो सतपुड़ा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में अजंता की गुफाएं बनी हुई है। सूची 1 को 2 से मिलाना है, 3 को मिलाते हैं हम लोग। तो बात करते हैं सबसे पहले भट्ट लोलट जो है उन्होंने आरोपवाद दिया है, शंकुक ने अनुमितिवाद दिया है, भट्ट नायक ने भुक्तिवाद दिया है, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो है वो 2 सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है 1970 के अंदर कॉस्मिक क्रिस्टल की श्रृंखला किस चित्रकार ने बनाई है? राजस्थान के कलाकार हैं मोहन शर्मा, उन्होंने ये कॉस्मिक क्रिस्टल नाम की श्रृंखला बनाई थी। विस्मय किस रंग का स्थायी भाव है? तो विस्मय जो है एक स्थायी भाव है, और रस कौन सा है? तो जो अद्भुत नाम का जो रस है उससे विस्मय जो है उसकी उत्पत्ति, विस्मय रस की उत्पत्ति होती है। विवश से जुगुप्सा की उत्पत्ति होती है, शांत से निर्वेद की उत्पत्ति होती है, और क्रोध से रौद्र की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा इसका अद्भुत। 1970 में जगदम्बा देवी को लोक कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया गया था, प्रदान किया गया था। तो जगदम्बा देवी जो है ये मिथिला यानी कि मधुबनी कला की एक कलाकार है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ये मिथिला लोक कला इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि वर्ली आर्ट जो आपकी महाराष्ट्र की है उसके लिए जीवा शोमा माशे को भी अवार्ड मिल चुका है। और फट चित्रण की बात करते हैं तो राजस्थान के शाहपुरा भीलवाड़ा के एक कलाकार है श्रीलाल जोशी, जिनको भी इस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और पट चित्रों के अंदर बंगाल और आपके उड़ीसा के पट चित्रों का नाम विशेष रूप से देखने को मिलता है। वसली क्या है? वसली बेसिकली चित्रण का एक माध्यम है, चित्रण का एक तरीका है जिसमें कागज़ के पतले पतले कागज़ों को एक मोटी लेयर बना के तैयार करते हैं, उसको विशिष्ट रूप से कागज़ तैयार करने की विधि कहते हैं। तो वसली ऑप्शन 3। रस सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो हमें सही कथन का चयन करना है। भाव को शरीर में होने वाला प्रभाव अनुभाव कहलाता है। ठीक है ये बात कि भाव जो होते हैं उससे शरीर के अंदर जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको अनुभव कहते हैं। ठीक बात, अनुभव को हम चेष्टा कह सकते हैं एक तरीके से। और आलम्बन उद्दीपन संचारी भाव के प्रकार है, ये गलत है। संचारी भाव के नहीं है ये गलत हो जाता है। संचारी के नाव के अनुभव विभाव के 2 प्रकार है, आलम्बन और उद्दीपन। तो ये सही हो जाता है, ये गलत हो जाता है। फिर आपका तीसरा आ रहा है मानव के हृदय में सदैव उपस्थित होने वाले अंतर्निहित भावनाओं को स्थायी भाव कहते हैं। ठीक बात है, जो भाव पहले से विद्यमान होते हैं उनको स्थायी भाव के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या 8 है नाट्यशास्त्र के अकॉर्डिंग। तो इसमें ए और सी जो है इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पिथौरा पेंटिंग में दोहराए जाने वाले सबसे उल्लेखनीय आकृति क्या है? पिथौरा पेंटिंग जो कि बेसिकली गुजरात की लोक कला है, मध्य प्रदेश के अंदर भी भील जाति के द्वारा पिथौरा आर्ट देखने को मिलती है। उनके द्वारा घोड़े जो है उनका चित्रांकन किया जाता है, बेसिकली लाल हरा नीला रंगों का प्रयोग करते हैं। गौरी पूजा किस बीकानेर के चित्रकार द्वारा सृजित किया गया है? तो जो जिन साथियों ने तैयारी की है, और ये राजस्थान के कलाकार की बात की जा रही है, तो ज्योति स्वरूप जो है वो जोधपुर के कलाकार हैं, द्वारका प्रसाद शर्मा बीकानेर के हैं, परमानंद चोयल कोटा के आर्टिस्ट हैं, कृपाल सिंह शेखावत जो है इनका जन्म शिखर श्रीमाधपुर मऊ के अंदर हुआ था। तो यहाँ पे बीकानेर के एक ही कलाकार, इनका नाम क्या है? द्वारका प्रसाद शर्मा। तो लॉजिकली ये प्रश्न अपने आप सही हो जाता है, ऑप्शन 2। फिल्बर्ट तुलिका किसे कहते हैं? तो फिल्बर्ट ब्रश जो कि चपटी ब्रश होती है और कोने से मुड़ी हुई या फिर गोल होती है, माफ करना, गोल होती है, उसको बोलते हैं फिल्बर्ट ब्रश। इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन इसका जो 3 सही हो जाएगा। प्रश्न है फ्लोरेंस की कला का विश्लेषण रेखाओं द्वारा और आकृतियों द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, फ्लोरेंस के आर्टिस्ट जो हैं वो रेखाओं के लिए काफ़ी सजग थे, और लेकिन वेनिस की कला की उत्तमता केवल रंगों के आधार पर ही निश्चित की जा सकती है। ठीक बात है, वेनिस के जो कलाकार हैं वो रंगांकन में काफ़ी ज़्यादा पारंगत थे, वाहिल जो फ्लोरेंस के आर्टिस्ट है वो रेखाओं के अंदर। तो यहाँ पे जो है संभवतः इसका सही जवाब जो है वो कथन ए और बी दोनों सही हो जाते हैं, ऑप्शन 3। स्पिंक्स की मूर्ति शिल्प में मानव शरीर के साथ किस धड़ का पशु है? तो स्पिंक्स जो है वो मिस्र के पिरामिडों में गीजा है, और गीजा के अंदर खुफू खपरे मेंकुरे की 3 पिरामिड बेसिकली फेमस है, जिनमें से खुफू के पिरामिड के बाहर जो है स्पिंक्स की प्रतिमा बनी हुई है। स्पिंक्स की प्रतिमा जो है उसके अंदर उसका धड़ जो है वो शेर का बनाया गया है, सिर जो है वो पुरुष का बनाया यानी मानव का बनाया गया है, इसको स्पिंक्स के नाम से जानते हैं। महाराज संसार चंद कौन सी शैली का आश्रयदाता है? संसार चंद जो है ये पहाड़ी शैली है, कांगड़ा शैली, उसके आश्रयदाता हैं। और
किस वर्ष फ्रा एंजेलिको ने सेंट मार्को के कॉन्वेंट भवन के 50 जो है यानी कि 50 भित्ति चित्र बनाए हैं? तो 1437। पुस्तक कांगड़ा वैली के लेखक कौन है? तो कांगड़ा वैली यानी कि पहाड़ी शैली की कई किताबें लिखी गई हैं आर्चर, रंधावा इन वगैरह के साथ में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा WG आर्चर। WG आर्चर ने कांगड़ा पेंटिंग लिखी है और MS रंधावा ने कांगड़ा वैली पेंटिंग लिखी है। रंधावा ने पहाड़ी शैली की कई किताबें लिखी है, कांगड़ा वैली पेंटिंग भी लिखी है, बसोली पेंटिंग भी लिखी है, इसके अलावा गीत गोविंद इन कांगड़ा पेंटिंग्स भी लिखी है। तो कई किताबें हैं, लेकिन यहाँ इसका सही जवाब एक है। स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा किन गुफाओं की चित्रों की खोज की गई थी? तो स्टेला कैम्ब्रिज जो है उनके चित्रों की खोज की बात करते हैं तो बादामी की जो चित्रों की खोज जो है वो स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा की गई थी 1981 में। और आप जानना चाहें तो इन स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा जिन चित्रों की खोज की गई थी बाद में इनकी अनुकृतियाँ जो है वो एक कलाकार J. महिवासी द्वारा तैयार की गई थी। 1981 में ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजस्थान के अमूर्त चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे अमूर्त चित्रकार की बात कर रहे हैं और राजस्थान के कलाकारों की बात करते हैं तो विद्यासागर उपाध्याय एकमात्र यहाँ पे अमूर्त चित्रकार हैं, जबकि देवकीनंदन शर्मा ने भी मोर है, पशु पक्षी आदि के चित्र बनाए थे। भूर सिंह शेखावत ने भी यथार्थवादी चित्र बनाए हैं। रामगोपाल विजयवर्गीय ने भी जो है वो अजंता, बंगाल और राजस्थान शैली से प्रभावित होकर काव्यात्मक चित्रों का चित्रांकन किया है। तो यहाँ पे विद्यासागर उपाध्याय जो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर अनटाइटल्ड सीरीज से बहुत सारे चित्र बनाए हैं। हालांकि यहाँ पे यदि अमूर्त नाम नहीं होता तो हो सकता है इसका सही जवाब हम कुछ और करते हैं, क्योंकि 1981 में एक कलाकार को जो है वो कलाविद से सम्मानित भी किया जा चुका है। सही जवाब हो जाएगा इसका विद्यासागर उपाध्याय। नुजुम उल उलूम पुस्तक का चित्रण दक्षिण की किस सल्तनत में हुआ है? तो नुजुम उल उलूम जो कि खगोल विद्या पर आधारित एक किताब जिसके अंदर जो है वो 876 चित्र और नक्शे बने हुए हैं, जो कि बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह की बेगम चांद सुल्ताना द्वारा तैयार करवाए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजापुर। बैंठनी चित्रकार कौन है? तो बैंठनी सर्वप्रसिद्ध चित्र द्वारका किशनगढ़ शैली का चित्र है, मारवाड़ शैली की उपशैली है। मोरध्वज निहालचंद चित्रकार हैं इसके। चावंड की रागमाला राजस्थान शैली की निम्न में से किस उपशैली में चित्रित की गई है? तो चावंड की जो रागमाला है वो मेवाड़ की एक उपशैली है। चावंड की शैली वहाँ पे चित्रित की गई है। चावंड की रागमाला जो कि 1606 के अंदर चित्रकार निसारुद्दीन द्वारा तैयार की गई थी। स्लीपिंग वीनस चित्र किस रेनेसा आर्टिस्ट ने चित्रित की है? तो रेनेसा आर्टिस्ट नहीं, यानी कि पुनरुत्थान काल के कलाकार है स्लीपिंग वीनस जॉर्जियन, उन्होंने स्लीपिंग वीनस नाम का चित्र बनाया था। देखिए यहाँ पे जियो तो उसका जवाब दुचियो यहाँ पे गलत हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि दुचियो तो आपके गोथी का कलाकार था, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा ये, ठीक है। सांद्रो बोत्तिचेली मासाचियो हालांकि ये आपके रेनेसा के आर्टिस्ट ही है, बट स्लीपिंग वीनस सही जवाब हो जाएगा जॉर्जियन का। प्रश्न प्रमुख भील बालाओं के चित्रकार कौन है? तो भील बालाएं शुरुआत में बात की थी हमने, गोवर्धनलाल जोशी, उन्होंने भीलों की और आदिवासियों के चित्र बनाए थे। इनके बारे में पहले ही प्रश्न आ चुका है, यदि वो प्रश्न आप यदि गौर से पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसका सही जवाब कर सकते हैं। शीर्षक मेडिटेशन व शिव शक्ति चित्र श्रृंखला किसकी है? एक राजस्थान के कलाकार है, सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में भी जानते हैं। ज्योति स्वरूप जो है जोधपुर के कलाकार, इन्होंने शिव शक्ति और आंतरिक जंगल नाम की 2 प्रमुख सीरीज बनाई थी। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। इनके चित्रों में बंगाल का लालित्य और अजंता का गांभीर्य छुपा है, यह कथन किस कलाकार की कला पर सटीक बैठता है? तो ये जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं तो रामगोपाल विजयवर्गीय ने शैलेंद्रनाथ डे के सानिध्य में रह के राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से अपनी जो है बंगाल शैली की या फिर ये कहें कि अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी। साथ ही कृपाल सिंह शेखावत जो है उन्होंने भी अपनी एजुकेशन जो है वो नंदलाल बोस, विरोध बिहारी मुखर्जी आदि से इन्होंने कला सीखी थी, या ये कहें कि उनसे उनके सानिध्य में अपनी कला जो है वो प्राप्त की थी। तो रामगोपाल विजयवर्गीय ने भी अजंता के चित्रों की जो रेखाएं हैं उनको प्रयोग किया है बहुतायत रूप से। और बंगाल के लालित्य की यदि बात करते हैं तो उन्होंने भी जो है वॉश टेक्निक के अंदर चित्र बनाए हैं। और कृपाल सिंह शेखावत ने भी वॉश टेक्निक के साथ साथ हैं जो अजंता के चित्रों का भी प्रतिलिपियाँ वगैरह बनाई है। तो यहाँ पे जो सबसे नज़दीकी जवाब जो है वो नज़दीकी जवाब यहाँ पे रामगोपाल विजयवर्गीय का हो सकता है, लेकिन इसमें कृपाल सिंह शेखावत को भी देखा जा सकता है। तो आयोग इसका जवाब क्या मानता है उस पर विचार किया जाएगा। चियारोस्क्यूरो वास्तव में जो है क्यूरोस्क्यूरो है ये, और क्यूरोस्क्यूरो जो है एक छाया प्रकाश का प्रभाव है, यानी कि क्यूरोस्क्यूरो टेक्निक का प्रयोग जो है लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग मोनालिसा में किया था, और ये छाया प्रकाश दिखाने की एक तकनीक है।
सूची 1 को 2 से मिलाना है। और ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, ये जो चित्र है ये आपका राफेल ने बनाया है। स्नानार्थी माइकल एंजिलो का है। शैलखंडों की राजकुमारी विंची का है। और वीनस का जन्म सांद्रो बोत्तिचेली का है। तो ये शैलखंडों की राजकुमारी चित्र पहले भी आ चुका है, दूसरी बार रिपीट हो रहा है ये। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है, गांधार कला का जन्म किन 2 शैलियों के मिश्रण से हुआ है? तो गांधार कला जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास का एरिया, उस वक्त उडियान या फिर उडान क्षेत्र नाम से जानते थे। और ये कुषाणकालीन कला का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ पर जो है भारतीय और ग्रीक और रोमन शैली के समन्वय से गांधार शैली का विकास हुआ था। ग्रेसिस्ट पत्थर का प्रयोग यहाँ पे बेसिकली किया जाता था। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो ये 2 जो है सुंगवाहन सातवाहन तो वैसे भी नहीं होंगे, मौर्य गुप्त भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका प्रभाव बड़ा दूर हो जाता है। ठीक है, तो नज़दीकी इनके पड़ता है ग्रीक रोमन वाला एरिया, इसलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा। प्रश्न है, ग्लेज सिरेमिक पर डिजाइन बनाने वाले पारंगत कलाकार कौन है? तो ग्लेज सिरेमिक के लिए काम करते हैं यहाँ पे ज्योति स्वरूप। विनय शर्मा आपके सिलेबस में नहीं थे, इसलिए जवाब बिल्कुल नहीं हो पाता है यहाँ पे। पीएन शोइल जो है उन्होंने प्रिंट मेकिंग का काम किया है, चित्रकारी का काम किया है, तो ये भी नहीं होते हैं। सुरेश शर्मा ने जो है ये अमूर्त कलाकार है, तो यहाँ पे ऑप्शन बनता है ज्योति स्वरूप। तो इसका 4 नंबर का सही हो जाता है। बाबूजी का विवाह है चित्र किस चित्रकार को है, पहचानिए? तो राजस्थान के जो लोक देवी देवता जो है, बेसिकली लोक देवता जो है, उनका चित्रांकन करने वाले एक ही कलाकार हैं, जिनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत, जिन्होंने राजस्थान के जो लोक देवी देवता हैं, बेसिकली लोक देवता, उनका चित्र बनाए हैं। तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे राम जायसवाल बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने तो दृश्य चित्र बनाए थे। ठीक है, बाकी तो आप समझ ही पा रहे हैं। रंग के 3 गुण होते हैं, रंग के 3 गुण होते हैं बिल्कुल, ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी, यानी कि रंगत, मान और सघनता, 3 गुण होते हैं उसके। जबकि ऑप्शन दे रखा है टिंट, टोन और शेड जो है, टिंट, टोन, शेड जो होते हैं ये आपके तान के प्रकार है। तान होती है टिंट, टोन, शेड के अंदर होती है ये। और रंग जो है ये अपने प्रकृति के आधार पर इनको 3 तरीके से मानते हैं हम लोग। वो हो जाते हैं आपके गर्म, ठंडा और तटस्थ कह सकते हैं। या तटस्थ के अंदर तो आपके रंगीन ही आते हैं, ब्लैक एंड वाइट जो है। ठीक है, और प्राथमिक, अप्रधान, तटस्थ तो ये भी नहीं होता। तो उसका जो सबसे सटीक जवाब हो जाएगा वो आपका रंगत, मान, सघनता सही जवाब है। जैन तीर्थंकरों के चित्र किस गुफा में देखने को मिलते हैं? तो जैन तीर्थंकर की बात की जा रही है तो सिगराई गुफाएं तो बौद्ध धर्म की है, ये तो होगी नहीं। यहाँ पे बाघ गुफाएं बौद्ध धर्म की है, तो ये भी नहीं होगी। जोगी महाराज है उसके अंदर तो हिंदू धर्म की बात कर सकते हैं, या फिर हम लोग बौद्ध धर्म की बात कर सकते हैं, या फिर लौकिक धर्म की बात कर सकते हैं। वरुण देवता का मंदिर मानते थे। तो जवाब यहाँ पे हो जाता है सीतनवासल की केव, जो कि पुदुकोट्टई जिला तमिलनाडु के अंदर स्थित है, जहाँ पे जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिली है। इसलिए इसको अरिवार कोयल के नाम से भी जानते हैं। तुर्की मुर्गा, इसको कि टर्की कोक के नाम से भी जानते हैं। मुगल शैली का चित्र जो कि मंसूर ने बनाया था, नादिर उल अस्र की उसको उपाधि प्राप्त थी। चित्रकला संबंधित विस्तृत विवरण किस पुराण में देखने को मिलता है? तो विष्णु धर्मत्व पुराण, 6th सेंचुरी का ग्रंथ, हम पहले ही बात कर चुके थे इसके विषय में। विष्णु धर्मत्व पुराण के अनुसार श्रृंगार रस का वर्ण क्या है, यानी रंग कौन सा है? तो श्याम वर्ण इसका सही जवाब हो जाएगा। श्वेत जो है आपके हास्य का हो जाता है, रक्त आपके रुद्र का हो जाता है, पीत आपके अद्भुत का हो जाता है। तो श्याम इसका सही जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस का। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन क्या है, उसका चयन करना है। इन रंगों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है, ये ठीक है। चित्रों में हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ विवाह के दृश्य चित्रित किए गए, ये बात भी ठीक है। यह लोक कला मिथिला के नाम से जानते हैं, ये बात भी ठीक है। बट मधुबनी गुजरात की प्रसिद्ध लोक कला, ये बात गलत है, ये बिहार की लोक कला है। तो इसका जो ऑप्शन है ABC सही होगा। ABC ऑप्शन नंबर 3। आधुनिक चित्रकला का इतिहास कला कोश पुस्तकों के लेखक कौन है? तो कला इतिहासकार एक ही है, RV सांखलकर। पाल शैली के रचे गए चित्रों का विषय क्या है? पाल शैली जो कि भारत की पूर्वी शैली के नाम से इसे जानते हैं, और इसके अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वो चित्र मिले हैं। सम्मुखता का सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया गया है? तो सम्मुखता का सिद्धांत क्या है? मिस्र की कला के अंदर लो फ्रंटेलिटी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे धड़ जो है वो सम्मुख बनाया गया है, और पैर और जो उनके सिर जो है वो पार्श्व मुद्रा में बनाए गए हैं। निम्न में से कौन सा समूह ललित कला का सही समूह है? तो ललित कलाएं जो होती है चित्र, मूर्ति, वास्तु, संगीत और काव्य, ये जो है 5 आपकी ललित कला यानी कि फाइन आर्ट्स हैं। देखिए यहाँ पे साहित्य आ जाता है, तो ये अपने आप गलत हो गया। साहित्य आ गया, गलत हो गया। यहाँ पे मिट्टी की कला आ गई, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन अपने आप बच जाता है ये वाला।
याद नहीं हो तो भी सही हो जाता है प्रश्न। सेकेंडरी कलर नहीं है तो सेकेंडरी कलर कौन नहीं होगा, जो प्राइमरी है वो तो सेकेंडरी होगा ही नहीं, तो पीला तो प्राइमरी है तो ये भी नहीं होगा, और यही है पीला। ठीक है, तो पीला प्राइमरी कलर है तो प्राइमरी है वो सेकेंडरी नहीं हो सकता ना, इसलिए सेकेंडरी कलर पीला। आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताना है, तो एक बुक है आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, जिसको बोलते हैं भारतीय कला के आदर्श। ये किताब E.V. हेवल ने लिखी थी। भारतीय कला के आदर्श, भारतीय कला में हिमालय, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, ये कुछ प्रमुख किताबें थी जो कि E.B. हेवल ने लिखी थी। यहाँ पे नाम आ रहा है आपके आनंद कुमार स्वामी का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। गोथिक कला के बारे में सही कथन का चयन करना है। पहला है कि 13वीं सदी में उत्तरी फ्लांडर्स और इंग्लैंड के अंदर विकसित कला गोथिक शैली कहलाई। ठीक बात है, गोथिक शैली 12वीं सेंचुरी में शुरू होती है और 13वीं शताब्दी के अंदर ये इंग्लैंड और फ्लांडर्स के अंदर जाके विकसित होती है, अंतर्राष्ट्रीय इसको ख्याति प्राप्त होती है। गोथिक शैली में अपने भवन निर्माण रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए जानी जाती है, ये बात भी ठीक है। गोथिक में केवल धार्मिक विषयों का अंकन हुआ है, बिल्कुल ये गलत बात है, केवल धार्मिक विषयों का अंकन नहीं हुआ है, धार्मिक विषय के अलावा भी यहाँ पे अंकन किए गए हैं। और फिर है मानवीय भावना के अतिरिक्त इन गोथिक कलाकारों ने आकृतियों को यथार्थपूर्ण बनाने का प्रयत्न भी किया है। तो ऑप्शन इसमें A, B और D जो हैं वो सही हो जाते हैं। तो A, B और D, A, B, D ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अनवार सुहेली। मुगल काल के अंदर अकबर के समय इसका फारसी अंकन हुआ था। कौन सा कलाकार बारोक से संबंधित नहीं है? तो कैरेवेजियो बारोक आर्टिस्ट है बिल्कुल, रेम्ब्रांड भी बारोक आर्टिस्ट है, वेलास्के भी बारोक आर्टिस्ट है, मासाचियो जो है वो आपके बारोक आर्टिस्ट नहीं, ये पुनरुत्थान काल का आर्टिस्ट है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मासाचियो। डोरिक शैली में प्रसिद्ध जूस ओलंपियाथीना की प्रतिमाओं का निर्माण किसने किया है? तो फिदियास नाम के मूर्तिकार ने इनका निर्माण किया था, ग्रीक एक मूर्तिकार है ये। प्रसिद्ध चित्र वुमेन एंड ब्रोकन फिगर्स किसने बनाए हैं? तो टूटते हुए शरीर, पथराई हुई आंखें, जो ऐसे कुछ चित्र जो है वो P.N. चोयल ने बनाए थे, परमानंद चोयल। विचित्र चित्रमन होनहार, अनूप चितेरा, बालचंद, ये कुछ प्रमुख कलाकार थे किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में थे। अकबर के दरबार में दसवंत बसावन, मीर शैद अली, ख्वाजा अब्दुल समद का नाम आता है, जहांगीर के समय अबुल हसन आकर आज़ादी के नाम आते हैं, और औरंगजेब के समय क्षेत्रकला कोई विकास खास तौर पे नहीं हुआ था या ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे शाहजहां इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो रंगों को मिलाने से प्राप्त रंग शेष तीसरे रंग का समीवर्ती वर्ण होता है, ये तो गलत बात है। शेष तीसरे का समीवर्ती वर्ण तो नहीं होता है, ये समीवर्ती वर्ण तब होता है जब इसके मिलते जुलते रंग होते हैं, तो ये तो पहला तो गलत हो गया ये। दूसरा है दो रंगों को मिलाने से प्राप्त रंग शेष रंग का सेकेंडरी कलर होता है, ये बात भी गलत है, शेष का सेकेंडरी कलर नहीं होगा, सेकेंडरी कलर दो रंगों को मिलाने से बन जाता है अपने आप ही, ये भी कथन गलत हो जाता है। दो रंगों को मिलाने से प्राप्त रंग तीसरे रंग का तृतीयक रंग होता है, ये भी बात गलत है, क्योंकि दो रंगों को मिलाने से जो शेष रंग होता है तृतीयक रंग नहीं होता है, वो दो रंगों को मिलाने से, दो सेकेंडरी कलर को मिलाने से रंग बनता है तृतीयक कलर, जो यानी कि तरसी जो रंग होते हैं वो मिलते हैं। ऑप्शन जो 4 है अपने आप सही हो जाता है ये। दो मुख्य रंगों को मिलाने से प्राप्त रंग शेष, यानी जो तीसरा जो मुख्य रंग बच गया उसका पूरक रंग होता है, बिल्कुल उसका पूरक, अपोजिट, या फिर उसको हम कहते हैं उसका विरोधी रंग। वर्ली जनजाति द्वारा वर्ली चित्रों को बनाने के लिए किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाता है? तो भूरा और सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं। वर्ली महाराष्ट्र की लोक कला है। मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य सबसे पहले किसने किया था? दयाराम R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने सन 1922 के अंदर इसकी जो है उत्खनन कार्य किया था। दयाराम साहनी ने जो है वो आपके हड़प्पा की चित्रों की हड़प्पा की खुदाई की थी। नेफरतिति के सिर की प्रतिमा किस माध्यम में बनी हुई है? नेफरतिति का सिर जो है वो आपके मिस्र की कला के अंदर न्यू किंगडम से संबंधित है ये, और यहाँ पर जो है नेफरतिति का जो हेड है, बस्ट जो है वो चुना पत्थर से यानी कि लाइमस्टोन और स्टको तकनीक के अंदर बना हुआ है नेफरतिति का, जो कि बर्लिन के संग्रहालय में रखा गया है। प्रश्न है लंदन में वर्षा किस चित्रकार की कृति है? तो एक कलाकार है जो कि भारत में एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में लंदन जाते हैं, वहाँ से भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, परमानंद चोयल, जिन्होंने ये चित्र बनाया था लंदन की वर्षा। उस कलाकार को पहचाने जिन्होंने अपने रिलीफ म्यूरल्स में बाटिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। तो रिलीफ म्यूरल्स के लिए और बाटिक के लिए नाम आता है चिन्मय शेष मेहता, यानी कि CS मेहता, प्रोफेसर CS मेहता, जिन्होंने भारत के अंदर चौकी ढाणी की जो श्रृंखलाएँ हैं उनकी परिकल्पना जो है इन्हीं के द्वारा तैयार की गई थी, और ये राजस्थान विश्वविद्यालय के डीन भी रह चुके हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी से भी इनका संबंध आता है, डॉक्टर चिन्मय शेष मेहता।
जयपुर रेलवे स्टेशन पर निर्मित फ्रेस्को तकनीक में नौका विहार किस कलाकार की रचना है? तो नौका विहार नाम का जो आर्टवर्क है ये बनाया गया था गोवर्धन लाल जोशी के द्वारा। और इसके अतिरिक्त कृपाल सिंह शेखावत जी द्वारा जो है उदयपुर के रेलवे स्टेशन पे गणगौर की सवारी का अंकन किया गया था, जहाँ पे दो ही कलाकार जो है वो आपके म्यूरल बनाने में नाम आ रहा है। तो म्यूरल के दो ही नाम है, कृपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, तो बीसी गुई और रामगोपाल विजयवर्गीय अपने आप हट जाते हैं। तो गोवर्धन लाल जोशी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस स्थान के शिल्प चित्रों को लोग सीता जी का मांडना नाम से संबोधित करते हैं? तो कोटा के पास में अल्निया है, अल्निया नदी घाटी, वहाँ के चित्रों को सीता जी की मांडने के नाम से जानते हैं। ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ स्थल है ये। चित्रसूत्रम के 9 अध्यायों में से नहीं है, तो चित्रसूत्रम के 9 अध्याय उनमें से रंग व्यतिकर भी है, क्षयवृद्धि भी है, रंग व्यतिकर भी है, प्रमाण वर्णन भी है और तुलिका भेद नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न मूर्तियों में से मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नहीं है, तो बहुत सामान्य प्रश्न सबने पढ़ा है। ये सिंधु घाटी से योगी की प्रतिमा मिलती है, नरकी की प्रतिमा मिलती है, मणि मूर्तियाँ मिलती है, उड़ती हुई चिड़िया यहाँ से प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4। मथुरा की मूर्तिकला सफ़ेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से बनी है, बिल्कुल ठीक सही जवाब है एकदम। मथुरा जो है ये कुषाणकालीन कला का प्रमुख केंद्र था मथुरा, जहाँ पे हमें लाल बलुआ पत्थर के अंदर सफ़ेद चित्तीदार पत्थर से मूर्तियाँ बनी थी। और ये इसलिए क्योंकि चित्तीदार पत्थर जो है, लाल बलुआ पत्थर, वो स्थानीय रूप से मथुरा के अंचल के आसपास मिलता था। तो दोनों ही जो है कथन और कारण दोनों ही सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी ए और बी दोनों सही है। आंतरिक जंगल सीरीज किसकी है? ये है आपके ज्योति स्वरूप की, ऑप्शन नंबर 2। रेड ऑन रेड किसकी कलाकृति है? ये अमूर्त कलाकार है, राजस्थान के सुरेश शर्मा की है। अपोलिनियस व पिता क्लेमेंस किस युग के मूर्तिकार हैं? तो ये आपके ग्रीक शास्त्रीय युग के कलाकार हैं, दो अपोलिनियस और क्लेमेंस। नीले रंग का पूरक रंग कौन सा होगा? नीला रंग खुद प्राथमिक रंग है, तो इसका अपोजिट जो है वो प्राथमिक रंग तो नहीं हो सकता, तो पीला भी नहीं हो सकता है, लाल भी नहीं हो सकता, तो दो तो अपने आप गायब हो जाते हैं, बचते हैं नीला और नारंगी और हरा। तो नीला रंग जो होता है, नीला रंग जो है हरा रंग कैसे बनता है? नीले और पीले के मिलान से बनता है, तो ये तो अपने आप नहीं बनता है, तो क्या हो जाता है? नारंगी इसका सही जवाब हो जाएगा। काले व सफ़ेद रंग को क्या मानते हैं? तो काले रंग और सफ़ेद को रंग ही नहीं मानते हैं, तो अवर्णीय है या वर्ण शून्य है। ठीक है, अंग्रेजी में देखें तो इनको क्रोमेटिक कलर्स कहते हैं। किस पुनरुत्थान कलाकार की नारी आकृतियों में भी पुरुषत्व दिखाई देता है? पुरुषत्व यानी कि पुरुष की झलक दिखाई देती है या पुरुषों जैसा पुरुषत्व दिखाई देता है, तो ये यथासंभव इसका जवाब जो है वो आपकी हो जाएगा लियोनार्डो माइकल एंजेलो। डिस्कोबोलस, डिस्कस थ्रोअर जो है ये मूर्ति किसने बनाई है? एक ये ग्रीक आर्टिस्ट है, मूर्तिकार है मायरन, इन्होंने डिस्कोबोलस यानी कि चक्का फेंकने वाला यानी कि मूर्ति है। आलमन उद्दीपक निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? ये सौंदर्य शास्त्र का प्रश्न है। आलमन उद्दीपक जो है ये विभाव के 2 प्रकार होते हैं, विभाव के 2 प्रकार आलमन उद्दीपक है। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि अनुभाव के जो है 3 प्रकार होते हैं, आंगिक, वाचिक और सात्विक। सितनवासली गुफाएं कहाँ पर हैं? तो सितनवासली गुफाएं तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में है। तेल रंग में निर्मित वाराणसी के घाट के छाते नामक चित्र किस चित्रकार का है? देखिए साथियों, जो रामगोपाल विजयवर्गीय है, इनका जन्म 1905 बाले ठिकाना सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर जन्म हुआ था। बीसी हुई का जन्म सन 1910 वाराणसी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। द्वारका प्रसाद शर्मा सन 1922 बीकानेर राजस्थान में जन्म हुआ था। समंदर सिंह खंगारोत सन 1942 के आसपास खंडेल सांबर जयपुर में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे ये जो कलाकार हैं बीसी गुई, इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था और इन्होंने अपना अध्यापन कार्य करवाया था अजमेर के अंदर। तो संभावना जो है प्रबल बन जाती है, यहाँ पे वाराणसी घाट के छाते के नाम पे बीसी गुई की संभावना बन जाती है। शांति निकेतन के हिंदी भवन में किस राजस्थानी चित्रकार ने भित्ति चित्र बनाए थे? तो राजस्थानी चित्रकार जिसने भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, तो देखो बीसी गुई तो नहीं है, ये म्यूरल नहीं बनाए, भित्ति चित्र नहीं बनाए हैं। सुमहेंद्र ने भी भित्ति चित्र नहीं बनाए हैं। समंदर सिंह खंगारोत ने बनाए हैं, लेकिन उन्होंने शांति निकेतन में अध्ययन नहीं किया है। कृपाल सिंह शेखावत ने क्या किया है? शांति निकेतन में अध्ययन किया है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कृपाल सिंह शेखावत, इन्होंने वहाँ पे हिंदी भवन में राजस्थानी शैली से संबंधित चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न है, रोकोको काल का सबसे महान व सबसे बड़ा प्रतिनिधि चित्रकार कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों तिएपोलो। क्लॉद लोरे जो है आपकी बारोक शैली का आर्टिस्ट, बारोक शैली का दृश्य चित्रकार है। आधुनिक दृश्य कला के जनक के नाम से भी क्लॉद लोरा को जानते हैं। लोरेन लिखा हुआ है यहाँ पे। और जैक्स लुइस डेविड यानी कि जैक लुइस दाविद है, ये दाविद आपके नवशास्त्रीयवाद के कलाकार हैं। तो इस प्रकार से तिएपोलो इसका सही जवाब हो जाएगा।
नीदरलैंड के किस कलाकार को तेल चित्रण पद्धति के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो ये जॉन वान आइक है, ये ऑयल पेंट की आविष्कार करता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में संचारी भावों की का विवेचन किया है, तो उन्होंने संचारी भाव बताए। 33 संचारी भाव होते हैं, 33 संचारी भाव होते हैं, 8 स्थायी भाव होते हैं। 33 संचारी भावों को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। मिस्र की कला को पिरामिडों का युग किस काल की देन है? तो मिस्र में जो प्राचीन युग है, जो ओल्ड जो एरा था, उसमें पिरामिडों का युग जानते हैं। इसको मेम्फाइट युग के नाम से भी जानते हैं। मेम्फिस नगर की वजह से इसको मेम्फाइट युग के नाम से भी जानते हैं। परसेप्शन ऑफ उदयपुर, उदयपुर पोध चित्र श्रृंखला किस चित्रकार की रचना है? तो परमानंद चोयल जो है, उन्होंने उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर उन्होंने अध्यापन कार्य किया था और उदयपुर में रहते हुए उन्होंने ये चित्र बनाए हैं। जबकि विद्यासागर उपाध्याय का संबंध जो है वो जयपुर से आ जाता है। प्रतापपुर पाठशाला में इनका जन्म हुआ था। और सुरेश शर्मा जो है आपके कोटा के आर्टिस्ट हैं, और शेर चोयल जो है ये भी आपके जयपुर के आर्टिस्ट हैं। वह कला जिसमें लंबाई चौड़ाई गहराई का आभास होता है। तो लंबाई चौड़ाई गहराई किस में आ सकती है? चित्र में तो गहराई नहीं आ सकती है, संगीत में तो कुछ भी नहीं आता है, काव्य कला में बिल्कुल नहीं आता है, तो मूर्ति कला बची यहाँ पे, सही जवाब हो जाएगा मूर्ति कला। चित्रकार व उसके चित्र के आधार पर सही युग्म को बताना है, सही बताना है हमें। तो माइकल एंजेलो ने अंतिम भोज बनाया है, बिल्कुल गलत बात है ये। अंतिम भोज तो इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया था अंतिम न्याय बनाया था इन्होंने, तो ये गलत हो जाता है। फिर राफेल ने ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, ये ठीक बात है, ये बिल्कुल इन्होंने बनाया था। विंची का चित्र है अंतिम न्याय, गलत बात है, अंतिम न्याय नहीं, इनका अंतिम भोज है। रेम्ब्रा इन्होंने बनाया पेरिस का न्याय, गलत बात, इन्होंने पेरिस का न्याय नहीं बनाया है। रेम्ब्रा ने बनाया है नाइट वॉच, यानी कि रात्रि के प्रहरी बनाए हैं। जबकि पेरिस का न्याय जो है चित्र बनाए हैं आपके पीटर पॉल रूबेंस ने। तो इसका सही जवाब एक ही है, ईसा का दिव्य रूप धारण करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बाघ गुफाओं का पहला विवरण और परिचय किसने प्रस्तुत किया था? सन 1818 के अंदर डेंजरफील्ड जो है उन्होंने इन गुफाओं की खोज की, और इनका जो विवरण है वो साहित्यिक विनिमय पत्रिका में इनका विवरण सबसे पहले डेंजरफील्ड ने दिया था। उसके बाद में ल्यूवर्ड ने इनका जो है लेख प्रकाशित किए। उसके बाद में मुकुल चंद्र डे, सत्य कुमार हालदर जो उन्होंने सन 1921 के आसपास जो है इन्होंने यहाँ की यात्रा करके 1914 के आसपास इन्होंने इनकी यात्रा करके और यहाँ के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई थी। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, धार जिले में। भीमबेटका शिलाश्रय की खोज जो है वो किसने की थी? तो इनकी खोज जो है वो वी.एस. वाकणकर ने सन 1958 के अंदर की थी। प्रश्न आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जवाब है आनंद कुमार स्वामी। भट्ट नायक ने किस महत्वपूर्ण योगदान किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? एक तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब हो जाएगा यहाँ पे भुक्तिवाद। यहाँ पे आरोपवाद जो है भट्ट लोलट का है, निष्पत्तिवाद भरत मुनि का है। कौन सा राज्य मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार की है, मिथिला क्षेत्र में होने की वजह से उसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। जगदम्बा देवी जो है इसकी पद्मश्री प्राप्त एक मुख्य कलाकार है। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली कला को क्या कहते हैं? तो उसको उपयोग कला के नाम से जानते हैं। उर्बिनो की वेनिस चित्र की रचना किसने की थी? तो उर्बिनो की वेनिस जो पेंटिंग है ये तीशन ने बनाई थी। 1577 के जो कलाकार है तीशन, इन्होंने जॉर्जियन की पेंटिंग स्लीपिंग वेनिस को ध्यान में रख के ये उर्बिनो की वेनिस पेंटिंग बनाई थी। रामगोपाल विजयवर्गीय ने इनमें से किस विषय पे चित्र श्रृंखला नहीं बनाई है? चित्र श्रृंखला नहीं बनाई है, इन्होंने चित्र श्रृंखलाएं ज़्यादा बनाई है। तो इन्होंने रामायण पे चित्र श्रृंखला बनाई है, मेघदूत की श्रृंखला बनाई, उमर ख़याम रुबैया ऑफ उमर ख़याम की भी चित्र श्रृंखला बनाई है। सुबह का संकेत इनका चित्र श्रृंखला नहीं है, इनका चित्र जरूर है बट चित्र श्रृंखला नहीं है। तो इसमें 3 ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा। अपभ्रंश शैली के किस धरातल पर चित्रकारी नहीं किया गया? तो अपभ्रंश शैली जो है ये आपके 11वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के आसपास जो है ये अपभ्रंश शैली देखने को मिलती है भारत के पश्चिमी भाग के अंदर। यहाँ पे इन्होंने कपड़े, कागज, ताड़पत्र तीनों पे काम किया था, बट भित्ति के ऊपर चित्र नहीं बने हैं। पिछवाई चित्रकला के बारे में सही कथन को पहचाना है। पिछवाई कला जो है ये नाथद्वारा यानी कि राजस्थान में है। श्रीनाथ मंदिर व अन्य मंदिरों में मूर्ति के पीछे लगाने वाले दीवारों पे लगाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है ये। पिछवाई चित्रों में भगवान कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं का चित्रण किया जाता है, ये बात भी ठीक है। पिछवाई पेंटिंग अपने जटिल विवरण, अलंकरण, सीमाओं और बढ़िया ब्रश वर्क के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी ठीक है। और पिछवाई पेंटिंग महाराष्ट्र की लोक कला, ये बात गलत है, महाराष्ट्र की नहीं है, राजस्थान की लोक कला है। क्योंकि जब नाथद्वारा का नाम आ रहा है, नाथद्वारा, तो श्री नाथद्वारा कहाँ पर है? ये आपके राजसमंद राजस्थान के अंदर है। तो इसमें ABC इसका सही जवाब हो जाएगा, ABC ऑप्शन नंबर 1।
पीला रंग किस रंग की अभिव्यक्ति करता है? तो पीला रंग जो है वो अद्भुत की क्या करता है? रस निष्पत्ति करता है। हास्य का श्वेत यानी सफ़ेद रंग हो गया आपका, रौद्र का लाल हो गया, रक्त वर्ण हो गया है, करुण का कपोत वर्ण हो गया है। यहाँ पे अद्भुत का पीला हो जाएगा। विश्व में इसका भाव है। उत्कीर्ण चित्रों को रंगने की परंपरा किस काल में विकसित हुई थी? तो प्राचीन युग जो है ये आपकी मिश्री कला से संबंधित प्रश्न है। प्राचीन युग में जो है इनको रंगने की परंपरा शुरू हो चुकी थी। दृश्य कला, प्रदर्शनकारी कला, साहित्य, इन तीनों में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? पहले आप ये समझिए कि दृश्य कला की बात की जा रही है। दृश्य कला के अंदर आती है चित्र, मूर्ति, वास्तु आती है। प्रदर्शन कला में क्या आती है? प्रदर्शन कला में आता है नाटक और संगीत आता है, और साहित्य में क्या आता है? काव्य आता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने ललित कलाओं की बात की है। तो ललित कला कहें या फिर इन तीनों कलाओं की बात करते हैं तो इनमें सेम तत्व कौन सा पाया जाएगा? तो सब में भाव होना बहुत ज़रूरी है। रेखा साहित्य में कोई काम नहीं है, रेखा का डांस में काम नहीं है ना, डांस में पोज का काम भी नहीं है ना, साहित्य में पोज का काम नहीं है, आकार का भी काम दाम नहीं है। भाव जरूरी है, सब में भाव जरूरी है, और भाव नहीं हो तो लय जरूरी है सब में। तो यहाँ पे भाव दे रखा है तो भाव सही जवाब हो गया। रात्रि के प्रहरी चित्र कृति का सर्जन किसने किया था? रात्रि के प्रहरी एक ये बारोक शैली का चित्र है जो कि रेम्ब्रांड ने बनाया था। मोनालिसा, लियोनार्डो का मोनालिसा चित्र किस संग्रहालय में है? तो लुवर म्यूजियम के अंदर जो है ये बहुत फेमस चित्र रखा गया है, लियोनार्डो दा विंची का। पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है? पार्थेनन एथेंस ग्रीक के अंदर ये मंदिर है पार्थेनन का, जिसके अंदर ही है जूस एथीना की इनकी मूर्तियां बनाई थी फिदियास ने। चित्रकार व छापा चित्रकार दोनों कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो भारत के राजस्थान के कलाकार हैं शेल चोयल, जो कि चित्रकार व छापा चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रासलीला लक्ष्मी का उदय नामक चित्र जो है किस चित्रकार ने बनाए हैं? तो इसके ऊपर जो जवाब जो है, इसका जवाब हो सकता है राम गोपाल विजयवर्गीय हो सकता है इसका जवाब जो है वो भवानी चरण गुई भी हो। तो इस प्रश्न को लेके मैं संदेह पे हूँ, इसलिए इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। आपको सही जवाब पता है जरूर से लिखिए मुझे कमेंट सेक्शन में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौन से खंड में चित्रकला अथवा चित्रविद्या का विवरण दिया गया है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में चित्रसूत्रम के बारे में जानकारी दी गई है। 9 अध्याय दिए गए हैं। फट चित्रकला के बारे में सही कथन क्या है? फट जो है, फट पेंटिंग देवनारायण बाबूजी जैसे स्थानीय देवताओं की कहानियों को नहीं दर्शाती है। गलत बात, नहीं दर्शाती है ये तो। फट पेंटिंग हाथ से बुने हुए सूती कपड़े में बने जाती है, ये बात भी ठीक है। फिर है फट पेंटिंग में केवल कुछ निश्चित रंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पीला, नारंगी, हरा, भूरा, नीला, काला, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। और यह शैली भीलवाड़ा के निकट शाहपुरा में उत्पन्न हुई है, तो ये बात भी ठीक है। भीलवाड़ा में शाहपुरा नाम की जगह है, वहाँ पर बेसिकली आर्ट देखने को मिलती है। तो इसमें BCD 3 ऑप्शन सही आते हैं, BCD। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है BCD इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर सन 1970 में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद का सर्वोच्च सम्मान, और 1984 के अंदर भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का सम्मान किस चित्रकार को मिला है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय, जिनको 1984 में पद्मश्री मिला था, जबकि कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में जो है ये कृपाल सिंह शेखावत को मिला था। प्रश्न है मणिकुटिम चित्र क्या है? तो मणिकुटिम जो है ये रंगीन कांच के टुकड़ों से निर्मित चित्र है। रंगीन कांच के टुकड़े हो सकते हैं, फिर वो हो सकते हैं आपके संगमरमर के टुकड़े। कुड्डे शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कुड्डे जो एक शब्द है इसका अर्थ होता है दीवार पे प्लस लगाने को कुड्डे कहते हैं। ऑप्शन 3 सही है। ललित कला का में सम्मिलित नहीं है, तो ललित कला के अंदर देखिए मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला आती है, लेकिन आभूषण कला नहीं आता। आभूषण कला जो पीयूष कला के अंतर्गत आती है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चित्रपात सारथी किसने बनाया? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कृपाल सिंह शेखावत। प्रश्न है आधुनिक कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने लघु चित्रकला की तकनीक में विशेषज्ञ थे। साथियों इसका सही जवाब जो होता है वो हो सकता है आपका राम गोपाल विजयवर्गीय, क्योंकि इन्होंने बंगाल और राजस्थानी अजंता चित्रशैली को ध्यान में रख के बहुत सारे चित्र बनाए हैं। खुद की इन्होंने तकनीक विकसित की थी। हालांकि सु महेंद्र जो है उन्होंने लघु चित्रों के ऊपर कार्य किया है। इन्होंने रागमाला के ऊपर शोध कार्य किया है, और कृष्णगढ़ शैली के जो लघु चित्र उनके बारे में भी अध्ययन किया है इन्होंने। बट सु महेंद्र एक मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। यहाँ पे विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से राम गोपाल विजयवर्गीय थोड़ा ज़्यादा ठीक जवाब हो सकता है। RV साखलकर जो है वो लघु चित्रकार नहीं थे, और CS मेहता भी लघु चित्रकार नहीं थे। ऑप्शन 1 और 2 है, ये दोनों टक्कर पे हैं। तो संभवतः जवाब जो इसकी प्रबल संभावना राम गोपाल विजयवर्गीय की रह जाती है। सटीक जवाब
आंसर के आने के बाद में बताया जाएगा। बुक ऑफ डेड का संबंध किससे है? तो पेपरस की छाल के ऊपर ये लिखी हुई पुस्तक है जिसमें मिस्र की कलाकृतियाँ डिपेंडेंट है। बुक ऑफ डेड मिस्र। वीर रस का स्थायी रंग कौन सा है? तो वीर जो रस है उसका स्थायी रंग की यदि बात करते हैं तो क्रोध जो होता है उसका हो गया रक्त वर्ण हो गया है, भय भयानक का हो गया है, विस्मय जो है उसका अद्भुत हो गया है, और वीर जो उत्साह जो है इसका हो जाएगा उत्साह का वीर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, स्थायी भाव वीर का। किस विद्वान ने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया था? अनुमितिवाद जो है शंकुक ने दिया है। शंकुक आपके जो सौंदर्य शास्त्री भारत के। छत्तीसगढ़ राज्य की सरगुजा में कौन सी गुफाएं विद्यमान हैं? तो ये हो गई आपकी जोगीमारा की केव, रामगढ़ की पहाड़ियों के पास में है। और जिसमें बात करते हैं तो बादामी गुफाएं बागलकोट जिला कर्नाटक में है, सीतनासली गुफाएं पुदुकोट्टई जिला तमिलनाडु में है, सिगरेई गुफाएं मटाले जिला श्रीलंका में है, जोगीमारा गुफाएं कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। राजस्थान की पारंपरिक कावड़ कला के क्षेत्र की प्रतिनिधि कला है? तो कावड़ कला लकड़ी के छोटे मंदिर होते हैं जिनके ऊपर चित्रांकन कार्य किया जाता है। तो ये जो कार्य है ये बस्ती चित्तौड़गढ़ का फेमस है, जहाँ पे सुथार या जंगीर समाज के लोग जो है इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। आखेट विषय से संबंधित चित्रों को लिए पहचाने जाने वाली लघु चित्र शैली कौन सी है? तो आखेट चित्रों की शैली है कौन सी? कोटा शैली। निम्न में से रोकोको शैली के चित्रकारों को पहचानिए। तो यहाँ पे फ्रांकोइस बाउचर, हालांकि अंग्रेजी में नाम पढ़ लेते हैं हम इसका, फ्रांसिस बूशे इसका नाम दे रखा है, बूशे। तो बूशे जो है, बूशे वातो फ्रानगोर तिएपोलो, ये कुछ रोकोको के कलाकार थे, ये रोकोको के कलाकार थे। और बाद में निकोलस पुशिन जो आपके ये रोमांसवाद के आर्टिस्ट आ जाते हैं, फ्रांस होल्स जो हैं ये भी आपके कौन से वाद के हैं, चलो भूल रहा हूँ फिलहाल में। तो इस प्रकार से रोकोको शैली के जो आर्टिस्ट हो गए आपके ऑप्शन नंबर ए, बाउचर नाव के बूशे है ये। बूशे जो कि दाविद का गुरु था बूशे। नवशास्त्रवाद के कलाकार थे दाविद, उनके गुरु थे बूशे। रोमन कला की विशेषताएं क्या है? प्रसिद्ध व्यक्तियों और राजाओं के सादृश्य व्यक्ति चित्रों का निर्माण तथा स्मारकों में तत्कालीन घटनाओं की यथार्थमक उत्कीर्णन, ये ठीक है। और रोमन भवनों की आंतरिक सज्जा हेतु विशाल पैनल चित्रों का निर्माण किया गया तथा प्राय फूलों के आलंकारिक अभिप्रायों बहुत चित्रित किए गए। तो दोनों बात जो है इसकी विशेषताएं ठीक बैठती है, रोमन कला की दोनों विशेषताएं ठीक बैठ जाती हैं। तो इसका जवाब जो है यथासंभव जो है इसका जवाब होने वाला है ए और बी, दोनों इसके सही जवाब होने चाहिए। प्रबल संभावना ए और बी की है, और एक बिल्कुल यदि कम संभावना की बात करते हैं तो केवल बी इसका एक्यूरेट है। बी तो एक्यूरेट है, बी में कोई संभावना नहीं है। ए बी जो है वो अध्ययन करने के आधार पर ए बी सही पाया गया है, तो इसका जवाब फिलहाल हम ए और बी दोनों सही मानेंगे। पाल शैली के प्रमुख केंद्र क्या रहे? तो पाल शैली भारत की पूर्वी भाग में पनपी शैली है। तो पूर्वी भाग में बंगाल, बिहार, नेपाल आते हैं, और पूर्वी भाग में राजस्थान नहीं आता है, राजस्थान पश्चिमी में आ गया, मथुरा आपके पश्चिमी में आता है, और गुजरात भी आपके पश्चिम में आता है। इस प्रकार से पाल शैली का जवाब हो जाएगा 4। द रिलीजन ऑफ आर्टिस्ट बुक के लेखक कौन है? जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। लाल रंग का पूरक रंग कौन सा था? लाल रंग खुद एक प्राथमिक रंग है, तो नीला तो इसका पूरक रंग हो ही नहीं सकता है, पीला भी इसका पूरक रंग नहीं हो सकता, दो तो इसके गलत जवाब हो गए। लाल का मिलता जुलता रंग नारंगी होता है, तो ये भी इसका पूरक नहीं हो सकता, अपोजिट नहीं हो सकता। कौन सा बचा? हरा रंग इसका पूरक रंग हो गया है। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टन चैपल किससे कहते हैं? तो अल्तामिरा, स्पेन की गुफा है, अल्तामिरा की गुफा, इसको सिस्टन चैपल कहते हैं। पंडित यशोधर ने कामसूत्र पर की गई टीका का नाम क्या है? तो जय मंगला नाम के ग्रंथ की रचना की गई थी पंडित यशोधर के द्वारा, जयपुर के ये दरबारी जो है एक विद्वान थे। जिगुरत क्या है? तो जिगुरत जो है ये एक मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर बनने वाले पूजाग्रहों को जिगुरत के नाम से जानते हैं। राजस्थान शैली की विभिन्न चित्र विधियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नाथूलाल वर्मा इसका सही जवाब होगा। इन्होंने राजस्थान शैली के ऊपर जो है ये चित्र विधियों के ऊपर शोध कार्य किया था। ऑप्शन नंबर 1। अजंता के प्रारंभिक चित्रों का संबंध किस शताब्दी से है? तो अजंता का जो चित्रण की बात करते हैं तो ये दूसरी शताब्दी BC से शुरू होके, और ये जो पेंटिंग आती है आपकी 650 CE यानी कि ईस्वी के आसपास से इनका टाइमिंग आता है। तो यहाँ पे जवाब दे रखा है, देखिए यहाँ पे जब ईस्वी दे रखी है तो ईस्वी तो गलत हो जाते हैं दोनों के दोनों, बचते हैं 5वीं शताब्दी और दूसरी शताब्दी। तो सबसे पुराने चित्र कौन से आएंगे? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं प्रारंभिक चित्र। 1 इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से चरम नवोत्थान का चित्रकार कौन नहीं है? तो हायरेनेसा की बात की जा रही है, तो हायरेनेसा के आर्टिस्ट कौन नहीं है?
एंजिलो है 1483 बिल्कुल है, विंची है 1452 बिल्कुल ठीक है, राफेल 1483 बिल्कुल ठीक है, सांद्रो बोत्तिचेली नहीं है, 1445 के आर्टिस्ट हैं, ये आपके अर्ली रेनेसा के आर्टिस्ट है सांद्रो बोत्तिचेली। कौन से चित्रकार मयूर को वे पक्षियों के चित्रों के रूप में चित्रकार के रूप में जानते थे? तो राजस्थान के कलाकार जिनको मोर के चित्र के नाम से भी जानते हैं, देवकीनंदन शर्मा। अमरावती के बारे में सही कथन का चयन करना है। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, ठीक बात है। अमरावती स्तूप घंटाकृति में बना है, ये भी ठीक है। अमरावती स्तूप के प्रत्येक अंग पर व्यापक अलंकरण नहीं मिलता, ये गलत बात है। व्यापक अलंकरण मिलता है तो ये बात गलत हो जाती है। इस स्तूप में बलुआ पत्थर के समान संगमरमर का प्रयोग किया गया था, ये बात भी सही आती है। तो इसमें ए बी डी इसका सही जवाब हो जाता है। ए बी डी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो गया। दीदारगंज की यक्षिणी चामर ग्राहिणी किस संग्रहालय में रखी गई है? दीदारगंज की चामर ग्राहिणी यक्षिणी जो है वो आपके पटना बिहार के पास में प्राप्त होती है दीदारगंज से, और ये पटना संग्रहालय में ही रखी गई है। 1 नंबर इसका सही जवाब होगा। वेदों में उल्लेखित शब्द श्री अप्स चारुचित किस के पर्याय है? तो देखिए वेदों के अंदर चारु शब्द का आपने उल्लेख देखा होगा। चारु मतलब वहाँ पे रखा गया था, उपयोगी कला के लिए चारु शब्द का में लिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौंदर्य इसका सही जवाब। यथासंभव इसका जो जवाब है वो आपका चारु ही होना चाहिए। संपूर्ण चित्रसूत्र में कितने अध्यायों को विभक्त किया गया है? तो चित्रसूत्र जो है वो उसमें 9 अध्याय किए गए हैं, 35 टू लेके और 43 तक 9 अध्याय हैं तीसरे खंड में। सूची 1 को 2 से मिलाना है। बोत्तिचेली सांद्रो बोत्तिचेली एक अर्ली रेनेसा के आर्टिस्ट हैं, इन्होंने बनाया था बर्थ ऑफ वीनस, ठीक बात है। राफेल ने बनाया था सिस्टा एंड मेडोना, ये भी ठीक बात है। जोजो ने बनाया था द टेम्पेस्ट, ये भी ठीक बात है टेम्पेस्ट। और जियोतो का है लिमिटेशन। तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, इसका सही जवाब हो जाएगा इस हिसाब से। प्रश्न है भरतपुर के किस क्षेत्र में मौर्यकालीन यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यक्ष की प्रतिमा नोह भरतपुर से प्राप्त होती है मौर्यकाल की। प्रसिद्ध चित्र स्वानुभव और जीवन के चित्रकार कौन है? और इसका जवाब जो आता है वो आरवी सांखलकर। और अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, एक चित्रकार जिसने 300 से अधिक अमलांकन छापा चित्र में कार्य किया है। जी हाँ, तो इसमें छापा चित्र में काम करने वाले कलाकार आपके रेम्ब्रांdt 16 के बारोक शैली के कलाकार हैं। ये थे आपके ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो पहला भाग है उसके 150 प्रश्न। कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, कितने प्रश्न आप यहाँ पे सही कर सकते थे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और प्रश्न पत्र को कुछ प्रश्नों के जवाब में डिस्कशन करने में मेरे साथ सहयोगी रहे थे सिकंदर सुथार सर और साथ ही अमित वर्मा, तो उनका भी आभार। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका आभार। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, धन्यवाद।